मंत्री और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने एलजेपी के बिहार चुनाव में एनडीए से अलग होने के कारणों के बारे में बता दिया है। उन्होंने कहा कि एनडीए में एलजेपी को बनाए रखने के लिए सीट ऑफर की गई थी। चिराग पासवान के साथ कई बार बातचीत हुई पर वे नहीं माने। यह एक समझौता था जो नहीं हो सका, इसका हमें दुख है। लेकिन अब एनडीए में जेडीयू, बीजेपी, वीआईपी और हम का मजबूत गठबंधन है। मजबूत सामाजिक समीकरण के साथ हम चुनावी मैदान में हैं और 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। हाल ही में एक टीवी चैनल से बातचीत में गृह मंत्री ने लोजपा को ऑफर की गई सीटों का खुलासा करने से परहेज करते हुए कहा कि चुनाव के बाद लोजपा को गठबंधन में शामिल किया जाएगा या नहीं, यह चुनाव के बाद देखा जाएगा। फिलहाल वे हमारे खिलाफ चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता एनडीए को जिताने का काम करेंगे। दमखम के साथ चुनावी मैदान में हम डटे हैं। बीजेपी के अकेले चुनाव लड़ने के सवाल पर गृह मंत्री ने कहा कि नीतीश हमारे पुराने साथी हैं। गठबंधन का एक धर्म होता है जिसे हम निभा रहे हैं। केवल विस्तार के लिए अकेले चुनाव लड़ना ठीक नहीं। ऊपर मोदी जी और नीचे नीतीश जी, डबल इंजन वाली सरकार बिहार को विकसित राज्य बनाएगी। बिहार आज आगे बढ़कर देख रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि लालू राबड़ी राज के 15 साल में बिहार का विकास ही ठप नहीं था, बल्कि फिरौती उद्योग बढ़ गई थी। गाय का चारा तक खा लिया गया। बेपनाह भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर सब खराब थे। अब बहुत अंतर आया। बिहार आज आगे बढ़कर देख रहा है और आगे बढ़ने के लिए तैयार है। यह परिवर्तन 15 साल में आया है। मोदी जी के पीएम बनने के बाद इसमें और तेजी आई है। कई मानकों में बिहार के नीचे रहने के सवाल पर गृह मंत्री ने कहा कि तुलनात्मक अध्ययन करना है तो यह देखना पड़ेगा कि एनडीए को कैसा बिहार मिला था। समतल मैदान में मकान बनाना आसान है पर गड्ढा में मकान बनाना मुश्किल है। सरकार ने प्राथमिकताएं तय की। हम हर व्यक्ति को सशक्त बना रहे हैं। हर गांव को सड़क, बिजली और पानी से जोड़ा है। मोदी लहर का लाभ जेडीयू को भी मिलेगा। अमित शाह ने आरजेडी के माय समीकरण पर कहा कि होली से लेकर छठ पूजा तक गरीबों को निःशुल्क अनाज दिया गया। बिहार की जनता इसे भूल नहीं सकती है। कोरोना काल में सरकार गरीबों के जीवन यापन का सहारा बना। मोदी लहर से होने वाले लाभ पर कहा कि बीजेपी के साथ ही जेडीयू को भी इसका लाभ मिलेगा। जनता का मूड स्पष्ट रुख है। सर्वे भी सकारात्मक आए हैं। जेडीयू बीजेपी की सरकार बननी तय है। सुशांत राजपूत के चुनावी मुद्दा बनने पर कहा कि इसके हम दोषी नहीं हैं। जिस तरह से मुंबई पुलिस ने इस मामले की जांच की थी, अच्छा परसेप्शन नहीं बना था। बता दें कि बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लगी हुई हैं। जानकारी सूत्रों एवं सूत्रशोर से प्राप्त है। इस जानकारी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।